समझना आप लोग, ठीक है। सो क्लास आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का सॉफ्ट स्किल का जो है रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं और रिवीजन का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना शुरू करेंगे। सॉफ्ट स्किल की यूनिट फर्स्ट में जो पहला आपका टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, इसकी मीनिंग को समझेंगे। आपके एग्जाम्स में ये 2 मार्क्स के डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ें होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कितने सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है, इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया होता है इन विच जिसमें वी चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं, सेंटेंस के फॉर्म को, सेंटेंस के रूप को चेंज करते हैं। कैसे? विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसके मीनिंग को चेंज किए हुए। इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंटेंस के फॉर्म को चेंज करते हैं, सेंटेंस के रूप को हम चेंज करते हैं बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले तो डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में श्योर आता है, इसलिए ये आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, ये श्योर पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या है? ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब देखिए इस सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? ही इज नॉट अ बैड बॉय। अगर वो लड़का बैड नहीं है तो क्या है? गुड है, ठीक है। तो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? मैंने देखो इसके फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया, थोड़े इसके फॉर्म को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन इसकी मीनिंग चेंज नहीं हुई। आप इन दोनों की मीनिंग को देख सकते हैं। यहाँ लिखा है ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज नॉट अ बैड बॉय, अगर बैड बॉय नहीं है तो कौन सा बॉय है? वो गुड बॉय है। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन का वैसे बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें ओनली 3 टाइप की सेंटेंसेस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन 3 टाइप के सेंटेंस को हम जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो दैट व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस होता क्या चीज है, पहले उसे हम समझेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस की मीनिंग यहाँ पे गिवन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लास यहाँ पे आपको समझना है कि सिंपल सेंटेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या चीज है, तो सबसे पहले हम क्लॉज को समझेंगे, ये क्लॉज क्या होता है। तो क्लास यहाँ हम क्लॉज को समझेंगे, क्लॉज क्या चीज होता है, ध्यान से समझिए। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लॉज, जिसमें contains a subject and a finite verb, जिसमें एक सब्जेक्ट कंटेन होता है और एक फाइनाइट वर्ब कंटेन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल डिफाइन यू दैट व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखिए फाइनाइट वर्ब कहता है इट सेज दैट सेंटेंस का अगर आप सब्जेक्ट भी चेंज कर दो, सेंटेंस का अगर आप टेंस चेंज कर दो, तो फिर ये वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट और टेंस को चेंज करने से वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाए, ऐसे वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई प्ले क्रिकेट। सेकेंड एग्जांपल, he plays cricket. Next is they played cricket. अब guys स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब को आप ऑब्जर्व करें। ये जो वर्ब यहाँ गिवन है, फर्स्ट में प्ले गिवन है, सेकंड में प्लेस है एंड थर्ड में प्लेड है। अब इन तीनों में डिफरेंट क्या है? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका
तो यहाँ पे आपका वर्ब प्लूरल आ गया। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ गया। सब्जेक्ट आपका प्लूरल था लेकिन टेंस चेंज हो गया, और जब टेंस चेंज हो गया तो क्या हो गया, प्लेन हो गया, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो आपने देखा कि वर्ब यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो जब ये वर्ब चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रहा है, तो ऐसी टाइप के वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग कोई वर्ब चेंज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। गॉट इट। अब सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज मैंने आपको बता दिया, क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है, सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो किसी ऊपर डिपेंड नहीं होता है, जो किसी ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। इसीलिए सिंपल सेंटेंस को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एक सब्जेक्ट उसके पास होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। एग्जांपल से कर लेंगे इसका, तो इसके लिए और एक एग्जांपल हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। ये सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है, आई प्ले क्रिकेट। कैसे हुआ ये, देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल होगा। सेकंड हम लोग देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कंटेन्स ऑफ टू मेन क्लॉज। कितने मेन क्लॉज, टू मेन क्लॉज, मतलब फर्स्ट मेन क्लॉज एंड सेकंड मेन क्लॉज। आगे क्या गिवन है, ऑफ इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस ज्वाइन टुगेदर, मतलब इसमें दो मेन क्लॉज होंगे और दोनों मेन क्लॉज का इंपॉर्टेंस होगा, मतलब दो जो मेन क्लॉज होंगे वो किसी एक कंजंक्शन वर्ड से वो कनेक्ट होंगे और दोनों का जो है इंपॉर्टेंस होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स क्या देख लेते हैं, he plays cricket and I study, I read बुक। देखो यहाँ पे दो क्लॉज है, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, सेकंड आई रीड बुक, मैं बुक रीड करता हूँ। देखिए यहाँ पे दो क्लॉज है और दोनों क्लॉज में दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट यहाँ, एक नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ, एक नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ। तो ये जो एग्जांपल, ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है जिसमें दो क्लॉज है और दोनों क्लॉज का इंपॉर्टेंस है। अगर इसका भी इंपॉर्टेंस है तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, ये हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इट कंटेन्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसके साथ ही साथ एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक से ज्यादा डिपेंडेंट या उससे भी ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एग्जांपल फिर उसको समझते हैं। यहाँ लिखा है, आई एम ग्लैड टू नो that he had succeed। अब देखिए मैं ये जान के खुश हूं कि वह सक्सीड हो गया, वह सफल हो गया, वह सफल हो गया, ठीक है। मैं ये जान के खुश हूं that he वह सफल हो गया। तो देखिए यहाँ पे he had succeed। अब यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है ये। तो जब सेंटेंस में कभी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आगे बात समझिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, फिर से डेफिनेशन देख लो। इट कंटेन्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। आपको अगर ये डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा तब तक आप जो है, अगर इसका नेचर नहीं समझ में आएगा तब तक आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले इसका नेचर आपको जानना जरूरी है।